टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, कि होम्योस्टेसिस ह्यूमन इंसान के अंदर किस तरह से होती है। अब हम बेसिक, अगर आप कहते हैं कि हम बायो, मिस माउस से कर दीजिएगा, बायो पे आ गए हैं कि बेसिकली बायोलॉजी किस तरह से हम डील करेंगे, ये हमने देखना है। तो ले जी, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इंसान के अंदर बीइंग अ ह्यूमन के हमारे अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें इस तरह की होती हैं। अच्छा जी, अनस यू आर फर्स्ट हेयर, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम मरियम, अनस, दानिया वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी फातिमा वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके ना कल वो टेस्ट वगैरह थे बच्चों के अक्सर वहाँ पे मैसेंजर पे, तो मैंने चेक किए हैं, ठीक है। तो टू ऑल आंसर वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैपिटल आयशा मेरा ख्याल, एक स्मॉल आयशा है बेटा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ वो अभी नहीं है, ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो वो बात ये थी कि टेस्ट मैंने आपके जो बच्चों के थे मैक्सिमम वो चेक कर दिए हैं। अगर किसी का रह गया हुआ तो मुझे दोबारा बता दें, मैं फिर से देख लूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैसेज बहुत सारे थे, मैंने बस वही देखे जिनके टेस्ट वगैरह आए हुए थे, ठीक है। तो मज़ीद अगर कोई रह गया तो वो, ताकि किसी बच्चे का वो जो है वो राइट उसे मिल जाए, रहे ना, ठीक है। तो आज थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं, मूड है मेरा थोड़ा सा गपशप लगाने का भी, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, आगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन की बात भी करेंगे हम, और ज़रा आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ते जाते हैं, कोई मसला नहीं, सिलेबस हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अनस जी बेटा बोले, आपने मुझे मुखातिब किया सर, तो मैंने कहा जी हाँ बताएं। तो अच्छा जी, एक बात जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस इज़ एग्जिस्टिंग नाउ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, फैट भी हूँ मैं बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, देर आर सो मैनी belly fat deposit on the adipose tissue of small intestine, around the small intestine। आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं सर एंड ऑल? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। अच्छा जी, अब बात करने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा काम की बात है, गौर से सुनिएगा। आप लोगों को पता है स्कूल बंद हैं, मौजें लगी हुई हैं, याशी कर रहे हैं माशाल्लाह से, लॉकडाउन ओपन होने जा रहा है मंडे से। गवर्नमेंट क्या करे, उसने आपको बता दिया सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस रखें, एट्सेट्रा 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 बता दें। अब टोटली आपको वो तो नहीं कर सकती ना, जो बीमार होंगे उनका इलाज करवा देंगे गवर्नमेंट के, और कुछ नहीं कर सकते ना। मैं किसी की भी फेवर नहीं कर रहा, बीइंग ए मुस्लिम एंड बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, आई एम रिक्वेस्टिंग हियर, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे बेटा, छोड़ नहीं सकते बिल्कुल पढ़ने को, इंट्रोडक्शन करने का ये लेंथी टॉपिक है अनस, तो खैर आपकी बात हो जाएगी, थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे, जो याद करने वाला काम ही होगा बस, ठीक है। तो आज जो बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस है, और कुछ लोग कहते हैं बिल्ली की तरह आंखें बंद किए जी, कबूतर की तरह सॉरी, कि कोरोना वायरस नहीं है, कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस तरह की बात नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। कभी उस डॉक्टर से पूछें जो पीपीई सूट पहनकर एक गर्मी से भरे वार्ड के अंदर ग्लासेस भी लगाई हुई हैं और हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, टोटली सूट उसने पहना हुआ है, वॉशरूम वो नहीं जा सकता, कम्प्लीटली पैक्ड है, पसीना आता है उसको भी आता है, क्योंकि एयर कंडीशन में नहीं रखा जाता कोविड-19 के पेशेंट को, पसीना उसे भी आता है, यहाँ से आके आंखों में डाल रहा है, आंखों में जलन भी हो रही है, ऊपर उसने ग्लासेस लगाई हुई हैं, आंखों को वो हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब हम कौन लोग कहते हैं कि वायरस एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि ये है, वाकई मौजूद है, अगर कोई इसे ना माने तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अब जो आगे सिचुएशन हो रही है वो ये है कि हमें इससे बचना है। हमने इससे कैसे बच सकते हैं? पॉसिबल नहीं है वैसे, ज़ाहिर है हमने बाज़ार भी जाना है, हमने एक न एक दिन स्कूल भी जाना है, हमने दोस्तों से भी मिलना है, एक कमरे में बंद होकर तो पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और कुछ इस तरह का हमने जो है वो मोड अडॉप्ट करना है, अपना मेथड लाइफ का इस तरह से करना है कि हम इसके साथ रह सकें। अभी 2 दिन पहले ना मैं देख रहा था कि
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे ना, उनकी एक वो क्या कहते हैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने बताया उसमें उन्होंने ये बताया कि हो सकता है हमें कोविड-19 के साथ ही रहना पड़े, हो सकता है तमाम उम्र ना जाए। ज़ाहिर है वो लोग एक हायर लेवल की रिसर्च के ऊपर हैं और वो ज़्यादा जानते हैं हमारी निस्बत इसको, ठीक है। तो अब बात ये है कि उन्होंने तो ये कह दिया कि उन्होंने कहा कि HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी वजह से एड्स जिसे कहते हैं होता है, वो वायरस भी एग्जिस्ट करता है। उसे हम किल नहीं कर सके, उसकी वैक्सीन नहीं बना सके, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसके भी साथ हम रह रहे हैं, इसके भी साथ हमें रहना पड़ता है, लेकिन उसका स्प्रेड जो है वो बहुत कम है। वो बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है, तो स्लाइवा से हो जाएगा, ब्लड से हो जाएगा, सिरिंज वगैरह अगर लगाई है किसी और को लगा दी उससे हो जाएगा, एटसेट्रा। लेकिन जो कोविड-19 है इसका स्प्रेड तो बहुत रैपिड है, बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी के साथ होता है और बहुत कॉमन सी चीज़ों के साथ स्प्रेड हो जाता है। अब हमें क्या करना है? ज़ाहिर है हम एक कमरे में तो नहीं बंद रह सकते सारी ज़िंदगी। ऑब्वियसली मार्केट जाना है, बाज़ार भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, ईद भी मनानी है। ईद पे ज़रूर हर बंदा किसी न किसी को तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कमरे में बंद कर करंटीना बना के ईद गुजार दें। तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, ठीक है। ते हैं जिनके पास दिमाग पता नहीं, ये कुछ वो भी लोग हैं जो आंखें बंद कर रहे हैं। हकीकत से जो है ना वो उसका मुकाबला करना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। अच्छी है या बुरी है, तल्ख हकीकत होती है अक्सर, उसे फेस करना चाहिए, फिर ही हम उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं। अगर आंखें बंद कर ली तो ख़त्म है सब कुछ, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। वो कैसे जी? हम इसके साथ रहना है, मतलब हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि अगर अल्लाह ना करे कभी भी ये वायरस हम पे अटैक करे तो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। इस लेवल तक हमें खुद को ले जाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो जितना कर सकते हैं करें, लेकिन हम अल्टीमेटली 100% उसको फॉलो नहीं कर सकते। कभी ना कभी मुझे ही बैंक जाना होता है, मुझे यहाँ पे आते हुए रास्ते में सिग्नल्स पे रुकना पड़ता है। वहाँ पे मेरे साथ जो बाइक खड़ी, अगर वो स्नीजिंग करते छींक दे, क्या पता है? अल्लाह को पता है ना, हमें तो नहीं पता। जब आता हूँ यहाँ पे लिफ्ट में ऊपर आ रहा हूँ, लिफ्ट में अब बहुत सारे लोग लिफ्ट में आते हैं, किसी का कहीं पे क्या हाथ लगा क्या पता क्या है। यहाँ पे ऑफिस में आता हूँ, नॉब ओपन करना होता है, दरवाजे को पकड़ना होता है। बेटा कंप्यूटर की क्लास जो है ना वो टीचर असिस्टेंट आपको गाइड कर देंगी, तो वो आपको बता देंगे उसके बारे में। लेकिन आपको पता है जिस तरह की सिचुएशन है, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे हो जाए, ठीक है। तो लेकिन उतनी देर तक वेट करें थोड़ा सा। तो अब उससे हम नहीं, ये हो नहीं सकता कि 100% हम उससे दूर रह जाएं, ठीक है। कॉल पर हम सब होते और आप लेक्चर ले रहे होते तो आपको कैसा लगता? आप सब लोगों ने बहुत बोलना था, इसलिए फिर मैंने चुप कर देना था। मैंने कहा था आप आपस में बातें कर लो लेक्चर में, फिर सॉरी 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 करके सारे चुप कर देने थे, फिर मैंने लेक्चर दे देना था। बात यही है थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा जी, चलें बात करते हैं आगे, इसे ख़त्म करते हैं, फिर आगे को टॉपिक भी थोड़ा सा देखेंगे, फिर आपसे गपशप करेंगे। टॉपिक को 4-5 लाइनें ही पढ़ेंगे। स्किन और थोड़ा सा ये है हमारा लंग्स हमने पीछे पढ़ लिया। चलें देखते हैं कितना पढ़ेंगे, ठीक है। काइंडली टेस्ट के मार्क्स और मिस्टेक डिस्कस करते हैं बेटा, लेकिन चलें आज टेस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हो सकते हैं जो अपने आप पर इसको, मैं इससे बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, पैथेटिक नहीं होना आपने बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो जाएगा इस तरह के वायरसेस। अब देखिए, एक आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक तो ये है कि जो गरीब ममालिक हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, अफ्रीका के, पाकिस्तान तो फिर भी बहुत अमीर है। लॉकडाउन जब नहीं था तो लोग भूख से मर रहे थे था, और लॉकडाउन जैसे ही खुला तो मार्केट में रश लग गया, कपड़े लेने वालों का, जूते लेने वालों, डिफरेंट चीज़ों का। तो ये अजीब ही सूरत हाल है वैसे। खैर बात यह है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हमें अपने आप को इम्यून करना है, ठीक है। ये बेटा कोविड-19 जो है बायो में ही डिस्कस हो सकता है, ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं हो सकता, क्योंकि इसे हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में स्टेटस ऑफ वायरस में पढ़ा हुआ है कि वायरसेस का क्या स्टेटस है। तो इसलिए
बेसिकली दूसरी बात यह है कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना भी होता है, आपको माशरे की चीज़ें बताना, आपको इस काबिल बनाना कि आप चीज़ों को फेस कर सकें, आपके पास नॉलेज आ सके। ये सब चीज़ें भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन साथ साथ ही चलता है ना। अच्छा जी, अब हमें इम्यून होना है, किस तरह से होना है? अपनी डाइट प्लान को चेंज करना है। सिंपल सी बात करूँगा, घर की बनी चीज़ें इस्तेमाल करें, फास्ट फूड को टोटली छोड़ दें, आदत बना लें कि आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ दें टोटली। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी है बाहर से छोड़ दें उसे, वो आपकी इम्यूनिटी को लो करते हैं। घर में बनी चीज़ें खाएं, लो फैट, ऑयल और इस तरह की चीज़ें कम इस्तेमाल करें। बेटा टेस्ट अभी तो नहीं है आपका, मंडे को टेस्ट कोई नहीं है, अभी आप रेस्ट करें, मौज करें, याशी करें, आगे फिर आपको टेस्ट बता देंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अपनी डेली डाइट के अंदर फ्रूट का इस्तेमाल करें। फ्रूट या वेजिटेबल्स लाजमी तौर पर होना चाहिए आपकी डेली डाइट के अंदर, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। सिंपल सी बात, ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। एक दिन आपने फ्रूट खाया आप इम्यून हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। विद द पैसे आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मछली भी खानी चाहिए, चिकन भी खाना चाहिए, दालें भी खानी चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए, फ्रूट भी खाने चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बात। तो इस तरह से करके हम, और कोशिश ये करें बच्चे और बूढ़े जो है वो बाहर ना निकलें, कम से कम, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। आप लोग यंग मैन हैं, आप जा सकते हैं बाहर, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी भी साथ साथ हैं, तो इस तरह से करके हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ। फिर भी एहतियात ज़रूरी है, उसको नहीं हम छोड़ सकते। ये नहीं कि हम इम्यून हो गए तब आपको पता ही नहीं कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, एक्सपेरिमेंट हम कर नहीं सकते। अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो कोरोना वायरस अटैक कर जाएगा ना, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात मैं आपको बता रहा, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक, जिस तरह पाकिस्तान और बहुत सारे, हमारे यहाँ जो है शुरू से, जो छोटे बच्चे से लेकर आप जितने हम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सैनिटरी कंडीशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सैनिटरी कंडीशन होती है सफाई सुथराई के इंतजामात। डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले रोकते थे कि बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देना चाहिए। लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए। वो मिट्टी में खेलते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के जर्म जो हैं, जरासीम जो हैं, उनके साथ आते हैं। वो हाथों को मुंह में डालते हैं, जरासीम उनकी बॉडी में चले जाते हैं और उनकी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार गई। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बच्चा है छोटा सा, वो छोटा होता है, गली मोहल्ले में फिरता है, हर किसी से लड़ता है, और जब वो बड़ा होगा तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, किसी से भी वो लड़ सकता है, स्ट्रांग हो गया ना। एक बच्चा जो टोटली घर में और वो बड़े होने तक घर में ही रहेगा, बाहर ना ही निकले, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो वीक होगा, क्योंकि उसका किसी से वास्ता ही नहीं पड़ा। समझ रहे ना बात? तो इस तरह अगर आपका जरासीम से वास्ता पड़ता रहा है अपनी पिछली लाइफ में, तो आप स्ट्रांग हैं। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जितनी हम बाहर से चीज़ें खाते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे सांस लेने के लिए हवा है, हर चीज़ हमें स्ट्रांग कर रही है, ठीक है। जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं, वहाँ पे सैनिटरी कंडीशन, सफाई के इंतजाम, बहुत हाइजेनिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कोरोना वायरस के बाद वायरसेस का भी अपना किंगडम बन आपकी बात ठीक है, बनना चाहिए अब तो वैसे। चेक योर मैसेज काइंडली। अच्छा जी, बिकॉज इतने से वायरस ने पूरी दुनिया का, ये बड़े अल्लाह का एक हुक्म है, वो जब कहते ना कुन तो फयाकुन हो जाता है, ठीक है। ये वो अल्लाह है, वो ज़ात जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। आप सपोज करें कोई बड़ा जानदार अगर अल्लाह ताला लॉन्च कर देते तो हमारा क्या बनता। वो इतने छोटे से वायरस जिसे हम जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, उसने कितना कुछ कर दिया। जो जिंदा चीज़ अगर अल्लाह पाक हमारे पीछे कुछ छोड़ दे तो क्या बनेगा, बात ही ख़त्म हो जाती है ना। तो खैर, अब वो वाले ममालिक जो थे, वहाँ पे सैनिटरी कंडीशन, सफाई के इंतजाम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्वालिटी में हर चीज़ प्योर है, कहीं जरासीम नहीं है, हाथ धो के खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनके ऊपर अटैक इसका ज़्यादा है। जो गरीब ममालिक हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर इसका अटैक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिक एक चीज़ है कि जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, होता है, ठीक है। तो इसलिए
अब मेरा सिंपल बात सारी आपको समझाने का, बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, घर में रहें, फ्रूट वेजिटेबल यूज़ करें, डाइट अच्छी रखें, बाहर की चीज़ों से गुरेज करें। बस घर में जो मर्जी बना के, आपको पता होता है आपने सफाई सुथराई के साथ बनाया है, अच्छी चीज़ बनाई है, ठीक है, गले हुए आलू नहीं डाले आपने, कोई ख़राब चीज़ नहीं डाली खाने में, अच्छी चीज़ है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, वाइटामिन उसकी सब चीज़ प्रिजर्व है, ठीक है। तो बेटा काशिफ या कशफ है आपका नाम, आपकी रिवीजन जो है ना वो अब टेस्ट सेशन से पहले भी होगी एक दफ़ा, उसके बाद आपकी 3-4 दफ़ा रिवीजन होनी है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिवीजन आपकी होगी, ठीक है। मेरे ख्याल में अल्लाह ने हम सबको एक बार ब्रेक दिया है, बेशक ब्रेक तो क्या आप कह सकते हैं, आई थिंक दैट कि ये एक आजमाइश है मुसलमानों पर, क्योंकि जो अल्लाह का अजाब होता है ना वो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह पाक माफ़ करे और हमें बचाए अपने अजाब से, उसके अजाब को हम बियर नहीं कर सकते। हाँ, उसकी आजमाइशें हैं जो अल्लाह पाक अपने बंदों पे डालता है, अल्लाह करे कि हम उसमें कामयाब गुजरें। घर में बना के खा सकते हैं, बिल्कुल घर में बना के हम खा सकते हैं, हमें पता है कि अंडा जो हमने डाला है वो ख़राब नहीं है, हमें पता है जो हमने ब्रेड ली है वो अच्छी क्वालिटी की है, हमें पता है कि हमने जो उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें इतना डैमेजिंग इफेक्ट नहीं है और पुरानी और ख़राब चीज़ें नहीं हैं। समझ आ रही है बात? तो इसलिए घर में बना के खाएं, कोशिश तो करें कि इन्हें छोड़ दें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस हो रही है या नहीं गुजारा हो रहा तो घर में बना के खाएं, बाहर ना जाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा आपसे, मैंने तो आप लोगों को देखा भी नहीं, सबको, आप लोग मुझे देखते हैं, पता नहीं ज़िंदगी भर मैंने आपसे मिलना है या नहीं मिलना, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ना आप मुझे कोई फ़ी दे रहे हैं, मतलब मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। फास्ट फूड रेसिपी ये कल डिस्कस की थी हमने फास्ट फूड रेसिपी, तो मैं इसीलिए बेसिक पर्पज़ ये था कि आप लोग घर में काफ़ी कुछ बना सकते हैं, तो घर में ही ट्राई करें, बेहतर ये है बाहर की बजाय, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोग घर में रहें और अपनी चीज़ें खुद बनाएं और ख़ुद खाएं पिए मौज करें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने टॉपिक की। टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ले जी देखें, टेस्ट बेटा हो जाएगा बायो का, कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। इंसानों में होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है, दिस इज़ अ प्योर बायोलॉजिकल टॉपिक। पहले हमने प्लांट्स को डिस्कस किया, ठीक है, तो अब हम जो है वो बात कर रहे हैं ह्यूमन की, ठीक है। इंसान के अंदर देखें, जो भी जानदार खुराक खाते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं ना, उसमें कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चॉकलेट चिप कुकीज अच्छा ठीक है, आपके सर ये तो आपने केक बेक किया अभी या नहीं बेटा, मेरे टाइम ही नहीं मिला, बस मैंने इसलिए कुछ भी नहीं किया। खैर अभी तो इतनी एनर्जी भी नहीं होती रोज़े की वजह से, इसलिए सोए रहते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, प्लीज़ अब कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा बातचीत काफ़ी होगी, मैंने आपको भी देख लिया। मोइस आपने टेस्ट देना है, सिलेबस होगा हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट। पिछले प्रीवियस 3 टॉपिक जो हमारे सिलेबस कंसीडर होते हैं, तो इसलिए इन तीनों में से आपको एमसीक्यूज आएंगे आज के टेस्ट में, ठीक है। तो लाइक अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमन हैव हाई डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। इंसान के अंदर 3 बेसिक सिस्टम हैं जो होम्योस्टेसिस करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट उसे करते हैं। वो हमारे पास लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट बैलेंस। हमारे लंग्स जो है वो एक्सेस ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है उसे रिमूव करते हैं। उसके बाद दूसरा है जी, स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। स्किन जो है ना हमारी, अब आगे इसकी डिटेल है, वो एक्सेस वाटर लॉस करती है और बैलेंस उसे कूल रखती है। अभी हम बात करते हैं द किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। किडनीज का ये फंक्शन है, ठीक है। अब हम आज जो है वो सिर्फ स्किन की बात कर लेते हैं, बाकी लंग्स की हमने पिछले चैप्टर में कर ली है, यूरिनरी सिस्टम हम आगे करेंगे, ठीक है।
स्किन इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड एक्ट एज अ बैरियर, फिजिकल बैरियर। हमारे फिजिकल बैरियर होते हैं, कोई भी इन्फेक्शन या पार्टिकल एड अप नहीं हो सकता जब तक कोई जख्म या कोई वाउंड यहाँ पे ना हो या रेप्चर ना हो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे होता है स्वेट ग्लैंड, गूज बम्स, रोंगटे जिसे आप कहते हैं, खड़े हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है। जब अब स्किन बेसिकली फंक्शन क्या है जी, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, हीट बैलेंस रखना। हमारा टेम्परेचर कितना होता है जी, टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस, ठीक है, 37 सेल्सियस, या कितना होता है जी 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो हम मेजर करते हैं ना मेडिकल साइंस में वो 98.6 होता है, वैसे 37 हम कह रहे थे, ठीक है। अब 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो जो है हमारे पास ये टेम्परेचर है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी टेम्परेचर कम करेगी, इससे कम होगा तो बॉडी से ज़्यादा करेगी। 37 इतना मेंटेन रखना है, ठीक है। गर्मियाँ हैं, मैं धूप में खड़ा हूँ, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है बॉडी का, क्या होगा जी, फ़ौरन पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग, पसीना आएगा, उससे क्या होगा, बॉडी के ऊपर ना वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो गए, हमारी बॉडी में से पानी को निकाल रहे हैं। पानी निकलने से क्या होगा, स्किन गीली हो गई। अब स्किन पे जैसी हवा लगेगी ना तो स्किन हवा के साथ कूल होना शुरू हो जाएगी, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस कूलिंग से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आपको पता ना, आप नहा के जाएं या पसीना आया हो, पंखे के नीचे जाएं तो फौरन से कूलिंग फील होती है, ऐसा ही है। तो ये कूलिंग प्रोसीजर जो है आपके टेम्परेचर को लो करती है। दूसरा केस, सर्दियों में आप बाहर निकले हैं, रोड पे बहुत धुंध है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी लो होगा, तो आप बॉडी का टेम्परेचर हाई करना है। शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन एंड नॉन शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन दोनों तरह से होती है। मसल्स हिलना शुरू हो जाएगा, दांत बजना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होता है, मसल जब मूव करते हैं तो मूवमेंट से आपको पता है हीट पैदा होती है, हीट प्रोडक्शन होती है। तो मूवमेंट से जब हीट पैदा होगी तो उससे क्या जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। क्लियर? ले जी, इसे थोड़ा रीड करते हैं। डायग्राम पूछें दिन दानिया बेटा देखना होता है आपने स्टूडेंट्स ने खुद ही कि किस क्वेश्चन में डायग्राम है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की डायग्राम बनेगी। सिंपल एक पाउच बनाना है आपने इस तरह से करके, डेफिनेशन लिखनी है एल्वियोलाई। तो ये कुछ जरूरी नहीं, डायग्राम का पूछा नहीं जाता, डायग्राम या एग्जाम्पल का क्वेश्चन में कभी पूछा नहीं जाता, लॉन्ग में कहा जाता है, शॉर्ट में डायग्राम एग्जाम्पल का नहीं पूछा जाता, वो आपने खुद बनानी होती है जहां पे पॉसिबल है, ठीक है। ले जी, We know that our skin consists of 2 layers, हमारी स्किन पे 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स, while डर्मिस इज द इनर लेयर। टेस्ट नहीं स्टार्ट करना भाई, नहीं जी बेटा टेस्ट दे, और इसे रीड आपने खुद ही करना है, तो बाकी इंशाल्लाह अब मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे आप रीड कर लीजिएगा स्किन वाले टॉपिक को, ठीक है। तो अभी आप टेस्ट देंगे, टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। लीजिए टेस्ट स्टार्ट हो गया है आपके पास। You have first MCQ example of hydrophytes plant is grasses, sea grasses, cactus, water lily। इसमें से आपने एक को टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे, कैक्टस प्लांट इज हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट, हेलोफाइट, एक को आपने टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे, वाटर लिली इज एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, एक को टिक करना है। नेक्स्ट करेंगे, इन विच सकुलेंट ऑर्गन प्रेजेंट, किसमें सकुलेंट ऑर्गन मौजूद होते हैं, एक को टिक करेंगे। द प्लांट विच हैव ब्रॉड लीफ एंड अ लार्ज, वो पौधे जिनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, वो कौन से होते हैं जी, उनमें से आपने एक को टिक करना है। और नेक्स्ट मूव करेंगे। 2 मिनट आपके पास टाइम है, जो बाकी रह गया है तकरीबन, विद इन दिस टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट, ठीक है जी। आज हमने स्किन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, उसे रीड आउट आप खुद करेंगे, नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं रीड करवा दूंगा मंडे को, कल से मुराद है मंडे, ठीक है। तो आज जो बातें की हैं कोशिश कीजिएगा कि उन पे अमल करें, ताकि जो है आप मैक्सिमम सर्वाइव कर सकें। अल्लाह ना करे किसी को भी डैमेजिंग हो, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, अल्लाह से मदद भी मांगें खुद भी, और दूसरों से भी कहें कि वो दुआ करें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ हमें लाजमी तौर पर करनी चाहिए। हम बड़े खुदगर्ज हो जाते हैं, दुआ भी करते हैं तो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, गलत बात है। इश्क़ रसूल का बड़ा दावा करते हैं, कभी ये दुआ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह ताला ने
एक जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम एक मुंतखब किया हुआ है, उससे भी कहीं आला कर दे अल्लाह पाक उसे। अल्लाह पाक कर सकता है ना। वैसे सोचने की बात है, बहुत ही वो क्या अब आपको समझ नहीं आ सकती इसकी। खैर, कंसंट्रेट ऑन द टेस्ट। 52 सेकेंड आपके पास बाकी हैं, तकरीबन 50 सेकेंड्स। तो अभी आपके टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। खैर, डोंट माइंड, इसे माइंड ना किया कीजिए। मेरा जो काम है ना वो आपको पढ़ाने के साथ साथ सिखाना भी है, डिफरेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी हैं। बिल्कुल इसी तरह छोटे भाई बहन पास बैठे हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ब्रदर, ठीक है, जिस तरह भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको माशरे का अच्छा फ़र्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कल को आप किसी के पास बैठे, किसी से बात करें, उसको ये रियलाइज़ हो कि इनके टीचर्स ने इनको अच्छा सिखाया है, इनके टीचर्स ने इनको अच्छा बना दिया है। आज आप मुझे सुनते हैं, मेरे ख्याल में जो मेरी तारीफ़ करते हैं वो मेरी नहीं होती, बल्कि वो मेरे उस्ताद की होती है, वो मेरे टीचर्स की होती है, वो मेरे पेरेंट्स की होती है। लेकिन जी, टेस्ट का रिजल्ट आपके पास आ गया। दानिया 5 आउट ऑफ 5, क्लाउड ने 5 लिए, बहुत सारे बच्चों ने 5 ले लिए हैं जी। राबिया ने 5 ले लिए, शाहवेज़ ने 5 ले लिए हैं, समीन ने 5 ले लिए हैं, फातिमा 5 है। चलिए जी, वेरी गुड। तो आज के लेक्चर के लिए टाइम भी ख़त्म हो गया, तो कल मंडे तक इजाज़त है, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।